बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न, जिसमें कि हमें दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत आवृत्ति के हैं। तो हमारे पास क्या क्या हैं? एक तो हमारे पास है 13/3125 और दूसरा है हमारे पास है 17/8 और तीसरा क्या है 15/1600 और चौथा क्या है, ये आएगा हमारा हल में। ठीक है बच्चों, ये आएगा हमारा हल में 15/1600, 23/2 की घात 3, 5 की घात 2 और तीसरा है 6/15 और 35/50। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मात्र ये लिखना है कि इनके दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। अब यहाँ पे हमने ये लिखा कि शांत वाले तो हमारी संख्याएं हो गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है कि आवर्ती क्या हैं, तो उनकी आवर्तियाँ लिखनी है। तो पहला है 13/3125। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इसका पूरा गुणनखंड बताया है। तो ये 3125 है, इसका हम गुणनखंड करते हैं तो इसका वर्गमूल कितना आएगा। अब इसको हमें गुणा करना है। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 31। ठीक है, और बटे में है 3125। 13 बटे कितना हो जाएगा, 13 बटे हो जाएगा कितना, 13 बटे होगा हमारा 3125, है ना। अब 3125 के हम रफ में गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा, 3125 है, इसके हम गुणनखंड करते हैं तो 5 से देते हैं। एंड की संख्या है 5 के 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब आपको पता है 625 5 से ही जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये कितनी बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 25 की 25 पंजे 125 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पे हमारे 3125 के कितने गुणनखंड है, 5 है मात्र, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125। तो 5 हो जाएंगे हमारा 3125 कितने में टूट गया, 5 के गुणनखंड में। तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 125 पंजे 625 और 625 पंजे 3125, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया हमारा ये, तो हम इसको सरल करते हैं तो हमारे पास कितना होगा कि इसको हम सरल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा सरल करने पर। ठीक है, कि ये अब कैसे किया जाता है। अब इसका एक तरीका है कि हम सिंपली क्या कर दें कि 13/5 है एक संख्या का, ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 1/5 गुणा 1/5 और गुणा 1/5 गुणा 1/5। अब इसकी हमें आवृत्ति निकालनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी को भाग देना पड़ेगा। अब ये हमने किया है बटे में गुणा का, तो इसको हमें सारे को भाग देना पड़ेगा। या तो हमारे पास एक कंडीशन है क्या कि इन सभी को हम क्या 5 पंजे 25 पंजे इसको भाग दे दे, लेकिन अगर बात ऐसी थी तो हम उसको पहले ही दे देते। बट यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका एक तरीका है कि हमारा 13/5 है। ठीक है, 13/5 है, तो इसको हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10 दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ेगा, 5 छके 30। ठीक है, और एक में 5 का भाग देते हैं तो एक में देना है, 0 लगाया। ठीक है, ये हो गया दशमलव लगाया, 5 दूनी 10 तो 0.2 और ये 13 था तो 13 को हम 5 से भाग देते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया और 3 बचा और दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छके 30। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। अब मान यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास कितना है कि 2.6, तो किसका आया, इसका 2 कितना 6, और हमारे पास है 1/5 कितने 1 2 3 4 5 4 है, सॉरी 4 है। तो इनका क्या था 0.2 गुणा 0.2 गुणे 0.2 गुणा 0.2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो हम इसको सरल करते हैं, गुणा करते हैं तो हमारा मान कितना आएगा, ये है 2.6 है और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। तो 1.6 हो जाएगा।
1.6 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है, सॉरी 1.6 बोल रहा हूँ मैं, गुणा का तो क्या होगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है। तो दशमलव में कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 16 लिखा और 2 3, ये हो जाएगा हमारा 0 दशमलव इतना, है ना। अब 16 पंजे 80 और 16 छक्का 96 और 16 दूनी 32 और 9 32 में 9 जोड़ा तो 41 हो गया। तो दशमलव कितना है, 1 2 और 3 अंकों के बाद हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। 2 अंकों के बाद हो जाएगा हमारा ये 1 2 3 और 21 का 4, तो 4 का हो जाएगा 0 दशमलव कितना 4 1 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, ठीक है बच्चों। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितना है, ये हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है, शांत आवृत्ति का है, शांत आवृत्ति है, ठीक है, शांत आवृत्ति है, ठीक है बच्चों। अब दूसरा लेके चलते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सर जरा वीडियो लंबी बनेगी, 17/8 है। तो 17/8 है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, 17/8 है, तो इसको तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, कितना 8 दूनी 16, दशमलव लगाया, है ना, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पे हम 8 का भाग 17 में देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 का भाग 17 में, 8 दूनी 16, 1 बचा, दशमलव लगाया, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, ये हासिल लिया, ये हो गया 4 और 0 था, 8 पंजे 40, तो 2.125, कितना हो जाएगा 2.125। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। अब वहाँ पे तीसरा चलते हैं हम। तीसरा क्या है हमारे पास, 15/1600, ठीक है। तो 15/1600 है, तो इसको भी सेम वैसे कर देंगे, ठीक है। 15/1600 है, तो इसको भी हम सेम उसी रूप में कि गुणनखंड के रूप में कि 15 गुणा कितना हो जाएगा, 16 गुणा 10 गुणा 10। अब ये 15 कितना हो जाएगा, अब क्योंकि 16 दशन की 100 160 और 160 दशन की 1600, सिंपल सा है। आप 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना तो आना चाहिए ना कि 16 दशन की 160 और 160 दशन की 1600। तो यहाँ पे 15/16 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 1/10, 1/10, ठीक है, 1/10 गुणा 1/10। अब यहाँ पे सिंपल सा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम जब देते हैं तो हमारा मान आना चाहिए कितना। अब देखो हम 16 को भाग देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 16 से भाग देते हैं हम 15 को, ठीक है। तो हमारा मान कितना आना चाहिए, हमारा मान आना चाहिए 0.9375 और 10 का आना चाहिए कितना 0.1। अब 0.1 ऐसे दशमलव लगाया 0 हो गया, ठीक है, 1 0 लगाया 1 बढ़ाया, 10 दशन की 100, 0.1 0.1, तो हमारा मान तो वही सेम आ जाएगा, है ना, ठीक है, 0.9375 और यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब इसकी कंडीशन हम अभी देखेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या है, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि दशमलव प्रसार बराबर कितना हो जाएगा, दशमलव प्रसार बराबर हो जाएगा ये 0 दशमलव कितना 0.00975। अब ये कैसे आया, ये आएगा हम जब क्या करेंगे 16 का भाग 15 में देंगे, तो 16 का भाग 15 में देने पर 0 दशमलव हो जाएगा 0 हो जाएगा, 16 9 144 144 होता है ना, ये बचा 6 0 उतारा, 16 दूनी 32 16 तिया 48, ठीक है, 16 तिया 48 हो गया, तो 12 बच गया, 0 उतारा, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ता 112 112, कितना बचा 8 बचा,
है ना, और 16 पंजे 80। तो आ गया ना हमारा 0.09375, ये आ गया हमारा ये मान। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला है कितना, 2 बटे कितना है हमारे पास है, अगला है चौथा है 2 बटे कितना है 23 बटे 2 की घात 3, 5 की घात 2। तो इसको हम ऐसे सरल कर देते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों का मान करते हैं तो 23 बटे कितना है ये है। अब 1 बटे 2 से गुणा किया, कैसे, इसकी घातें हमें बराबर की, तो इसकी घातें बराबर करने पर हमारे पास मान हो जाएगा, ये सिंपल सा है हमारे पास, कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास कि 23 बटे कितना हो जाएगा 2 की घात 2 हो जाएगा, गुणा 5 की घात 2 और गुणा 1 बटे 2, ये 2 यहाँ चला गया। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल सा है कि इसको सरल करना है, तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 23 बटे होगा, 23 होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 पंजे और 25 को 100, यही होगा ना हमारे पास कि 2 गुणा 5 की घात पूरे का 2, तो और गुणा कितना था 1 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 23 बटे 10 की घात 2 गुणा 1 बटे 2। ठीक है, 1 बटे 2 हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा 23 बटे 100 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 1 बटे 2। अब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब हमारे पास बटे में दशमलव की संख्या ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, जितने अंक होंगे उतने, जितने जीरो होंगे उतने के बाद दशमलव लगा देते हैं, और 2 है तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 दूनी 46, 23 तिया 89, 23 को 112, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115 होता है ना, हम्म, 115 हो गया। तो वहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, दशमलव है 3 के बाद हो जाएगा 0.115। ठीक है, इस प्रश्न का ये हल हो जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया ये। और फिर हमारे पास अगला है पांचवा है 6 बटे 15। तो 6 बटे 15 का तो सिंपल सा हम यहीं पे लिख देते हैं कि 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 0.4। अब 0.4 कैसे होगा, इसको हम उदाहरण से देख लेते हैं कि 15 का भाग हम 6 में देते हैं, तो 15 दूनी 0.15 चको 60, 0 कितना हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 0.4। अब उसके बाद हमारे पास छठवा, तो छठवा भी हमारे पास सेम हो जाएगा कि 35 बटे कितना है 35 बटे 50 है। ठीक है, 35 बटे 50 है, तो इसको हम कैसे सरल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, अब देखो बेसिकली सिंपल सा है कि हम क्या कर दें, 35 बटे कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 10 पंजे 50 होता है। ठीक है, 5 दशम की 50 होता है, तो इसको हम सरल कर देते हैं, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 35 गुणा 1 बटे 5 और गुणा 1 बटे 10। ठीक है, 1 बटे 10 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हम तब क्या कर देंगे, 1 बटे 10 हो गया, तो इसको हम सरल करते हैं, तो ये तो 35 ही रहेगा यहाँ पे ना, इसके हिसाब से 35 का 35 रहेगा, और 5 है तो 0.2 हो जाएगा। इसको कैसे किया अभी बताता हूँ, और 0.1, और इस सभी का मान कितना हो जाएगा 0.7। तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। तो यहाँ पे हमने क्या कि उपयुक्त संख्याओं को हल करने पर हमें ज्ञात हुआ कि सभी संख्याएं उपर्युक्त, ठीक है, दशमलव प्रसार सभी क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, इतना आसान था ये प्रश्न, और इसमें मात्र तुम्हें यही ज्ञात करना था कि हमारे पास पहले जो प्रश्न है उसमें जो दशमलव प्रसार है उनको हमें देखना है कि सत्य है या असत्य है। मतलब यहाँ पे शांत कौन से थे
और अशांत कौन से थे, तो हमें मात्र शांतों को ही क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है, यहाँ पे हमें मात्र शांतों को ही ज्ञात करना था, बाकी हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो शांत का हमें ज्ञात करना था और वहाँ पे सिद्ध करना था कि कैसे किस प्रकार शांत हैं। और लास्ट में मैंने बोला कि ये आया तो 35 बटे कितना था, हमारे पास था 35 बटे 10 गुणा 5। तो 35 को हमने ऐसे लिख दिया और 1 बटे 10 गुणा 5 बटे 1 बटे 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35 ऐसे ही रह जाएगा, गुणा कर देंगे किससे। अब देखो 10 का भाग हम किसी भी एक में देते हैं, तो यहाँ पे 0 लगाया, दशमलव बढ़ाया और 10 से कम 10, तो ये तो कितना हो गया, 0.1 हो गया। ठीक है, और दूसरा कितना हो गया, 0.2। 5 का भाग हम 1 में देंगे तो 0 हो गया, दशमलव लगाया 0 हो गया, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 0, तो ये कितना हो जाएगा 0.2। तो 35 से कम 35 और 35 दूनी 70। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कंडीशन में ये ऐसे लिख देते कि 35 बटे 10, तो हमारा आंसर सही आता। ठीक है, और 1 बटे 5 है तो 3.5 हो गया, गुणा किससे हो जाती है हमारी, 5 है 0.2 से, तो 35 दूनी 70, तो 0 कितना हो जाता, 7 हो जाता। ठीक है, क्योंकि 70 होने पर 1 मान पद हट गया, 2 थे ना, तो ये तो हो जाता है इतना, तो इससे एक पद कैंसिल हो गया शून्य से। ठीक है, तो 0.7 हो जाएगा। इस प्रकार हमने इसको सिद्ध किया। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रश्न समझ में आया होगा। जहाँ पे ना आया हो तो कृपया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, तभी मैं आपकी समस्याओं को हल कर पाऊँगा। ठीक है, और ये था प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।